परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़न्नित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए देखिए, ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्री वृंदावन धाम में बैठ करके श्री राधा रमण लाल जी के चरण कमलों में बैठ करके और सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह अनुकंपा से आज हम भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आइए आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। विगत दिवस में हम श्रवण कर रहे थे कि बालकृष्ण लाल के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने मनाया और नंद बाबा के यहाँ कई दिनों तक ये उत्सव चला। अचानक नंद बाबा को याद आया कि वर्ष में एक बार हम जो कंस को कर प्रदान किया करते हैं, वह कर देने की तिथि तो निकल गई और यदि कंस को समय पर कर प्रदान नहीं किया गया तो वो कंस बड़ा दुष्ट है, जाने का उत्पात हमारे गोकुल में मचाना शुरू कर दे। इसलिए नंद बाबा अपने ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं कंस को कर प्रदान करने के लिए मथुरापुरी की ओर चल पड़ते हैं। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। और मथुरा में पहुंचकर नंद बाबा अपने हाथों से कंस को कर प्रदान करते हैं और वहां से लौटते समय नंद बाबा श्री वसुदेव जी से भेंट करते हैं। पर जैसे ही वसुदेव जी ने नंद बाबा को सामने से आते हुए देखा तो तुरंत दौड़कर श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा को अपनी छाती से लगा लिया और उसके बाद वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो जो तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया, सब तुम समन को ही आशीर्वाद है जो मेरे घर या बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है। और उसके बाद दोनों मित्र एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते हुए अचानक वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शीघ्र ही गोकुल में कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है, इसलिए तुम तुरंत अपने गोकुल की ओर लौट जाओ। इतना सुनते ही नंद बाबा घबरा गए और तुरंत वो गोकुल की ओर चल पड़ते हैं। पर नंद बाबा मथुरा से गोकुल पहुंच नहीं पाए। इतने में कंस के द्वारा प्रेरित एक पूतना नाम की राक्षसी अनेक गांवों में विचरण करते हुए गोकुल आ पहुंची और पहुंचते ही उसने देखा कि सब गोपियां सज धज कर किसी के यहाँ पुत्र जन्म की बधाई देने जा रही हैं। तो उसने सोचा, मेरा नाम है पूतना, मतलब जिसके पूतना हो उसका नाम पूतना। तो पूतना ने तुरंत अपना वेश बदलकर वह भी उन गोपियों के झुंड में मिलकर उनके साथ चल पड़ती है। पर जैसे इन गोपियों ने देखा तो वह भी सोच में पड़ गई कि इतनी सुंदर गोपी आज के पहले हमने अपने गोकुल में नहीं देखी।
ये अचानक कहां से आ गया? पर कोई पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं। और देखते ही देखते सब नंद भवन में पहुंचकर यशोदा मैया को बधाई देना शुरू करती हैं। अरे बहन यशोदा, लाला के जन्म की तो बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा मैया ने देखा तो वह भी सोच में पड़ गई कि ये मेरी नई नवेली बहन अचानक कहां से आ गई। पर मैंने यदि इससे पूछ लिया कि बहन तुम कहां से आई हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तो बेचारी बुरा मान जाएगी। इसलिए यशोदा मैया भी नहीं पूछा और खुशी खुशी सबका स्वागत करती है। आओ आओ बहन, अरे तुम समन के आशीर्वाद से ही तो मेरे घर में लाला को जन्म हुआ। इसलिए ये अकेले मेरा लाला ना है, बल्कि तुम समन को भी लाला है। इतना सुनते ही पूतना ने कहा, वो सब तो ठीक है बहन, पर ये तो बता तेरा लाला कहाँ है? ने हमें भी तो अपने लाला के दर्शन करा। मियाँ ने कहा, वो देख मेरा लाला पालने में पौड़ो भाई हुए, और अभी अभी मैंने अपने लाला को दूध पिलाई के सुलाए हुए हैं। इसलिए तू दूर से ही जाके मेरे लाला के दर्शन कर ले। और इतना कहकर यशोदा मैया अपने घर के किसी कामन में लग गई और सब रूपियां तो लाला के दर्शन करके चली गई, पर पूतना सीधे पालने की ओर बढ़ने लगी। पर जैसे ही मेरे प्रभु ने पूतना को अपनी ओर आते हुए देखा कि पूतना मौसी आ रही है, तो देखते ही प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पर प्रभु ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों किए? इसका संतों ने अपने अपने भावों के अनुसार कई कारण बताए। एक संत तो अपने भाव में कहते हैं कि प्रभु ने पूतना को देखकर अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना को देखकर प्रभु ने अपने मन में विचार किया कि मेरा जन्म तो दुष्टों के संहार के लिए होता है, पर लगता है इस जन्म में मैं भी राम अवतार की तरह शुरुआत मौसी जी से ही करनी पड़ेगी। जैसे राम अवतार में भगवान ने शुभारंभ ताड़का को मारकर किया था, उसी प्रकार कृष्ण अवतार में शुभारंभ पूतना को मारकर ही होगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद करके कार्य के शुभारंभ में अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कर रहे हैं। अथवा एक संत तो कहते हैं कि भगवान ने सोचा हम तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आए, पर अभी माखन मिश्री का स्वाद चखा भी नहीं और ये मौसी जी हमें जहर पिलाने के लिए आ गई। पर जहर पीने का अभ्यास तो मुझे है नहीं, क्योंकि ये काम तो मेरे भोलेनाथ का है। इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। अथवा पूतना को देखकर भगवान ने सोचा कि ये पूतना तो अविद्या का स्वरूप है, मतलब माया भी है, और कहीं मेरी दृष्टि इस पूतना के ऊपर पड़ गई तो दृष्टि पड़ते ही इसकी सारी माया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मायापति के सामने और कोई माया टिक नहीं सकती। इसलिए प्रभु ने अपनी दृष्टि उठाकर देखा ही नहीं। पर पूतना ने जैसे ही सोते हुए बालक को देखा तो पूतना ने सोचा कि बालक अभी सो रहा है, इसलिए जल्दी से इसका काम तमाम कर दिया जाए। तो तुरंत पूतना ने सोते हुए प्रभु को अपनी गोद में उठाकर उसने अपना स्तनपान कराना शुरू किया। और प्रभु ने तो पहले पूतना के स्तनों में लगे हुए विष को पिया
और उसके बाद प्रभु ने पूतना के प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया तो पूतना को भयंकर वेदना हुई, मतलब उसकी नस नस चटकने लगी। तो तुरंत उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। कन्हैया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मौसी जी, जब मेरे पास आप आ ही रही थी तो मेरी बारे में पूरी जानकारी निकाल कर आपको आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो केवल पकड़ना आता है और छोड़ना मैं जानता ही नहीं। और जिसे मैंने एक बार पकड़ लिया फिर उसका कल्याण करके ही मैं छोड़ता हूं। पर जैसे ही पूतना के शरीर में भयंकर वेदना हुई तो पूतना तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आकर और लाला को अपनी गोदी में लिए हुए वह आकाश मार्ग से मथुरा की ओर भागने लगी। और मेरे प्रभु ऊपर से ही पूरी गोकुल नगरी का भ्रमण कर रहे हैं कि ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये मधुमंगल और ये श्रीधामा का घर। ऐसे ही प्रभु पूरी गोकुल नगरी का निरीक्षण कर रहे हैं। पर जैसे ही पूतना अपने विकराल काय शरीर से लाला को लेकर गोकुल से बाहर जाने लगी तो तुरंत मेरे प्रभु ने एकदम से पूतना के प्राणों को अपनी ओर खींच लिया और पूतना तुरंत निष्प्राण होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। पर जैसे ही पूतना के विकराल काय शरीर निष्प्राण होकर धरती पर गिरा तो उसके शरीर के दबने से वहां पे सारे पेड़ पौधे टूटकर चकनाचूर हो गए।